ढंग से बोल रहे हैं, मुझे दबंग का गाना याद रहा है, कहीं हमरे निकल जाए ना हमारी बॉडी से हमरे प्राण रहे, जैसे ये चिल्ला रहे हैं। भाई राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था, और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई, मैं खामखा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए, मगर ये अब हमारे इवेंट में हम क्यों आए? वही तो प्रॉब्लम है आपकी, वही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपका इवेंट था, बीजेपी के साथ भाजपा का इवेंट था, या प्रधानमंत्री का इवेंट था। अरे भाई 2024 के लिए माफ करिए यार, बहुत गुस्से में क्यों जाऊं मैं आपके इवेंट में? मगर क्या हो गया, क्या हो गया भाई? नहीं, भाजपा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये काबू में नहीं है। अरे जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है काबू में नहीं है। बगैर राहुल गांधी के इवेंट में इन्होंने बेताल की तरह राहुल गांधी के सर में बैठकर राजनीतिक राजनीतिक शमशान का मार्ग प्रशस्त करवा दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है कांग्रेस प्रवक्ता ने क्यों कहा दल बाद में मिलते रहेंगे, पहले दिल मिलाओ। विवेक श्रीवास्तव का राम मंदिर से सरोकार नहीं, बीच डिबेट में चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे विवेक का विवेक ही खत्म हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक को लेकर सलमान खान का बहुत बढ़िया डायलॉग मारा। जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, जो इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनमें आपस में इतना नाइत्तफाकी है कि वो एक हो नहीं पा रहे हैं, उनके दिल नहीं मिले, वो दलों को मिला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले दल बाद में मिलते रहेंगे, पहले दिल मिलाओ। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भगवान आपको लग रहा है दिल मिल जाएंगे? आपको लग रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? आपको लग रहा है अधीर बाबू क्या क्या बोलते हैं, दिल मिल रहा है? सुनो मेरी बात अमीश, आप और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? अगर बिना दिल मिले निकाह होगा तो तलाक जल्दी होगा। अरे यहाँ तो निकाह तक नौबत ही नहीं आ रही। दूसरा सुनांशु, यहाँ तो मंगनी से पहले ही दिल अब छोड़ छुड़ा हो रहा है। अमीश देवगन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मिलकर के सब बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो बात मुद्दे उठाते हैं, जो भाटी जी उठा रहे हैं, मगर सवाल क्रेडिबिलिटी का है। जब हम एक तरफ ऐसा मैसेज हमारा चला गया है कि हम राम के विरोध में हैं, भाई मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्षी नेताओं से, आपको अयोध्या से प्रॉब्लम क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने साथियों से कहना चाहता हूं, एक सेकेंड, अगर सारा विपक्ष राम मंदिर, सुनिए, अरे भाई ठीक है, राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, अगर राम मंदिर ट्रस्ट निमंत्रण नहीं देता तो हम कह सकते थे कि हाँ वो भाजपा का कार्यक्रम है। जब उसने सोनिया जी को बुलाया, खड़गे जी को बुलाया, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, तो सबको जाना चाहिए था। अगर आप चले जाते 22 तारीख को तो आप पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगता और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बराबर रहती। मैं समझ नहीं पाता हूं भाई, राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था, और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई, मैं खामखा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए, मगर ये अब हमारे इवेंट में हम क्यों आए? वही तो प्रॉब्लम है आपकी, वही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपका इवेंट था, बीजेपी के साथ भाजपा का इवेंट था, या प्रधानमंत्री का इवेंट था। अरे भाई 2024 के लिए माफ करिए यार, बहुत गुस्से में है। क्यों जाऊं मैं आपके इवेंट में? मगर आपको गंभीर बात बताता हूं, सुनिए, ऐसा सुनिए, नहीं जाना होगा, नहीं जाऊंगा। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? नहीं, भाजपा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये काबू में नहीं है। अरे जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है काबू में नहीं है। 2024 के इनके इलेक्शन के उद्घोष में, अरे भाई तो मुझे जिस ढंग से बोल रहे हैं, मुझे दबंग का गाना याद रहा है, कहीं हमरे निकल जाए ना हमारी बॉडी से हमरे प्राण रहे, जैसे ये चिल्ला रहे हैं। वामपंथियों की आवाज बुलंद बहुत होती है। इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत जानते क्या है? इनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं, पर आपको पता है रियल एजेंडा इन्होंने किसने कहा? ये भी गलत, मगर सुनिए, ये भी गलत। एक भी लोकसभा सीट नहीं है, मगर इनका एजेंडा कैसे उन्होंने ड्राइव किया, अब आपको बताता हूं। हो सकता है अखिलेश जी के मन में आया हो कि हम चले जाएं। कांग्रेस में तो मेरी जानकारी है बहुत से लोग इस विचार के थे कि कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए, मगर फंसा कहां पे मामला? क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं, वायनाड में गठबंधन मुस्लिम लीग से है, और उन्हें डर था वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, अगर वो चले गए तो मुस्लिम लीग कहीं अपना वोट इनकी तरफ में ट्रांसफर कर दे। इन्होंने विरोध किया था। एक लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के अनुसार इंडी गठबंधन की पूरी मुस्तकबिल और तकदीर बदल दिया गया। ये हकीकत है और बगैर लड़े हुए इन्होंने बेताल की कांग्रेस के सर में बैठकर राजनीतिक शमशान का मार्ग प्रशस्त करवा दिया। ओके, बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए ये पॉलिटिकल बात है और बहुत बड़ी बात है कि एक सीट बचाने के लिए क्या कांग्रेस ने आहुति देती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और जो बातें आचार्य जी ने बोली, राजकुमार भाटी जी, ओके राजकुमार भाटी उसका जवाब, और कहीं ये तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लेफ्ट के प्लांट करे हुए हैं
और स्वामी प्रसाद मौर्य लेफ्ट के प्लांट करे हुए आपको नुकसान कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपकी बात आचार्य जी, मैं आपको बताऊंगा आपकी बात का जवाब अभी राजकुमार भाटी जी को देना जरूरी है। भाटी जी, तो अमीश जी, आखिरी दौर है। हम तो मध्य मार्गी हैं और मध्य मार्ग का सिद्धांत है कि अति का भला ना बोलना, अति की भले ने चुप, अति के भला ना बरसना, अति की भली ने धूप। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ भी होना चाहिए, लेकिन अति की पूजा भी ठीक नहीं है। हर समय खंजरी बजाते रहो, हर समय रामधुनी गाते रहो, देश के बारे में सोचो ही मत। वो एक शायर ने लिखा नहीं कि जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। और यहाँ तो कई 100 करोड़ गरीब फंसे हैं शिकार में। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।